कार्य कर रहे हैं। कैसे हम लोग को पता चला, तो जब हम लोग वहाँ पर गए तो कोई एक व्यक्ति था जिसको हम लोग पूछे कि आप कौन हो और यहाँ पर आप काम क्यों करवा रहे हो करके। तो वो बोलता है कि क्या बोलते हैं, मैं उमेश मुरारका से ये ज़मीन खरीदा हूँ, रजिस्ट्री किया हूँ, तो मैं ये ज़मीन पर निर्माण कार्य करवा रहा हूँ करके, बाउंड्री वॉल करवा रहा हूँ ऐसे बोला। तो मैं बोली आप कौन हो ऐसे करके। तो बोलता है मैं सतनामी हूँ ऐसे करके। तो मैं बोली ये आदिवासी का ज़मीन है, तो आप इस पर कैसे काम करवा सकते हैं? जब आप एक सतनामी हो तो आदिवासी की ज़मीन में आप कैसे काम करवा सकते हो ऐसे करके। तो मतलब वो बहुत तरीके से, बहुत बदतमीजी से मेरे से पेश आए और बोलते हैं कि तू कौन है, तेरे को देख लूँगा, और इस तरीके से मेरे से कैसे बात कर रही है ऐसे ऐसे करके। तो मैं बोली हमारी ज़मीन है भाई, तो इसमें अगर मतलब अभी टीआई साहब आए थे कुछ दिन पहले, तो उमेश मुरारका करके कोई व्यक्ति है वहाँ पर निर्माण कार्य करवा रहे थे, तो हमने उनको मना किया था कि आप मत करवाना करके। तो जो टीआई है उन्होंने खुद बोल करके गए कि ठीक है यहाँ पर कोई भी काम नहीं करेंगे करके। तो मैं उनको, जो एक व्यक्ति जो वहाँ पर निर्माण कार्य करवा रहा था उसको मैं बोली कि टीआई साहब खुद मना करके गए हैं उमेश मुरारका और हमको, तो फिर आप तीसरे व्यक्ति कौन है जो यहाँ पर निर्माण कार्य करवा रहे हैं? तो वो बोलता है कि तेरे को जहाँ जाना है जा, मतलब कि तेरे को जहाँ जाना है जा, तो जो कर रहे हैं करते हैं, जो बनता है करवा, लेकिन मैं यह निर्माण कार्य नहीं रोकूंगा ऐसे करके। तो उससे बहुत कुछ बहस हुआ था और बहुत सारा धमकी वमकी भी दिया था, मतलब तेरे को उठा दूँगा, जो बहुत मेरे को मतलब बात कर रही है ऐसा ऐसा करके, इतना बात नहीं करना चाहिए तेरे को। मैं बोली मेरी ज़मीन है, मेरी हक की ज़मीन, मैं क्यों नहीं बोलूँगी? आप करते तो आप भी वैसे ही बोलते। उस तरीके से उससे बहुत सारा विवाद हुआ था और वो मेरे को ईंटा मारने के लिए उठाया था वहाँ पर कि तू मेरे को इस तरीके से नहीं बोल सकती, भी तू मेरे को जानती नहीं। पता चला था? उसका नाम उस वक्त पता नहीं था, लेकिन अभी हम लोग को पता चल गया उसका नाम अमित ठाकुर है। और फिर उसके बाद वो आधा एक घंटा वहाँ से गायब हो गया था। अपन उसका वेट कर रहे थे कि वो जैसे अगर फिर से निर्माण कार्य करवाएगा तो अपन फिर से कोई ना कोई रिएक्शन करेंगे, लेकिन वो आधे घंटे बाद वहाँ से आया। तो अपन क्या बोलते हैं 112 को कॉल किए थे तो हेल्प के लिए उनसे, तो उन्होंने कहा कि हम व्यस्त हैं कहीं और, अभी हमारी गाड़ी जो है वो कहीं गई हुई है। तो हम उनका वेट कर रहे थे, तो सोचे कि टीआई सर को भी एक बार कॉल करके बात कर लेते हैं कि वही मना किए थे वहाँ पर काम नहीं होगा करके। तो जब उनको कॉल किए तो वो हमको डायरेक्ट मतलब घुमा रहे थे, बोलते हैं कि मैं अभी सकरी थाना में नहीं हूँ, मैं भी सिविल लाइन थाना में इंचार्ज हूँ, तो अभी मैं वहाँ से कोई आपकी मदद नहीं कर सकता ऐसे बोले। तो फिर पूछे हम लोग से कि कौन वहाँ पर निर्माण कार्य करवा रहे हैं। तो हम लोग बोले कि कोई है व्यक्ति, उनका नाम हमको नहीं पता है ऐसे करके। तो वो डायरेक्ट मेरे को यही बोले कि अगर उमेश मुरारका का रहेगा तब बताना, और अगर कोई और काम करवा रहा है तो उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है। डायरेक्ट टीआई का रविंद्र यादव, सकरी थाना के प्रभारी थे वो जी। तो उनका मतलब अब तक कुछ मदद हो पाया? बिल्कुल भी नहीं, बल्कि वहाँ हम लोग गए ना तो उल्टा हम शिकायत लेकर के गए थे उनके पास कि हमारी मदद कीजिए सर, आपने ही तो कहा था। बस यही हम उनसे अपील करने के लिए गए थे कि आपने ही कहा था, आपके आधार पर हम वहाँ पर कोई भी प्रकार का काम नहीं किए, और हम चाहते हैं कि आप वहाँ पर जो भी काम हो रहा है उस पर रोक लगाइए करके। सिर्फ उनके पास हम शिकायत लेकर के गए थे, उनकी सहायता चाहिए थी हमें। वो एकदम हमारे ऊपर ही प्रेशराइज हो गए, हमारे ऊपर ही मतलब इस तरीके का दबाव उन्होंने बनाना स्टार्ट कर दिया जैसे हम एक विक्टिम हैं। क्या चाहते हैं हम विक्टिम थे, लेकिन हमारे ऊपर सस्पेक्ट टाइप का हमारे पर वो करना। फिर आगे क्या किया उसने? फिर उन्होंने मतलब एकदम बिहेव जो उनका था, वहाँ जैसे हम लोग सकरी थाना गए ना, तो वहाँ पर उन्होंने कहा था कि मैं वहाँ पर नहीं हूँ, लेकिन जैसे हम वहाँ पर पहुँचे ऑलरेडी वो वहाँ थे। तो वहाँ से फिर वहाँ जैसे ही पहुँचे तो उनको सर को बोला कि सर आपने ही कहा था कि ऐसा वहाँ पर काम किसी प्रकार का नहीं होना चाहिए करके। तो वो डायरेक्ट मतलब कुर्सी एकदम पीछे की और गुस्से से मेरे को बोल रहे हैं। अमित ठाकुर भी वहाँ पर था, मतलब दोनों का वहाँ पर बातचीत था, क्या बात करती ये नहीं पता। तो वैसे ही उन्होंने कुर्सी चेयर पीछे किया और फिर मुझे एकदम गुस्से से मतलब बोलने लगे कि ये मेरा थाना है, ये मेरी चौकी है और यहाँ पर मेरी सुननी पड़ेगी, तुम लोग नहीं बोलोगे, अपना मुंह बंद रखो ऐसे करके। तो फिर ये बात हम लोग को बुरा लगा, मतलब हम शिकायत लेकर के वहाँ पर आपसे गए, हेल्प मांग रहे हैं और आप हमारे से इस तरीके से बिहेव करें। तो मम्मी डायरेक्ट यही बोली ठीक है यहाँ आप सुनवाई नहीं कर रहे हैं सर, क्योंकि सामने वाले व्यक्ति को उन्होंने डायरेक्ट क्लीन चिट देते हैं, मतलब कहा कि आप जाइए अपना काम कीजिए, और हमें वहाँ पर एकदम अजीब सा हमारे साथ बिहेव किए। तो मम्मी बोली कि ठीक है अगर आप सुनवाई नहीं कर रहे हैं तो हम लोग हरिजन थाना जा रहे हैं। बस इतना ही बोल करके हम वहाँ से पलटे हैं। पूरा जितने वहाँ पर मतलब बोलना चाहिए पुलिस वाले थे, टीआई थे, महिला 1-2 कांस्टेबल वहाँ पर थी, एकदम हमारे ऊपर टूट पड़े मतलब। तो मैं डायरेक्ट उनको यही बोली कि मैं बोली मम्मी को एकदम खींचता नहीं, बोले कि पुराने इनका केस है, बोले उसमें इनको अंदर करो करके। तो मैं बोली पुराना केस था तो आपको उसी वक्त हमारे घर आकर के इनको लेकर जाना था, आप अभी उस चीज़ का मतलब क्यों इस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं? जिस टाइम का था मतलब 2-4 महीने जितना भी था उस टाइम आपको इनको लेके जाना था, अभी क्यों आए आप और अभी इस तरीके से मतलब क्यों बिहेव कर रहे हैं? जो मैटर अभी